पीएम मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। जेवर में बन रहा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम हो जाएगा। एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार किया। कहा, पिछली सरकारों ने पश्चिमी यूपी के विकास को नजरअंदाज किया। कई लोग प्रोजेक्ट बंद करने के पक्ष में थे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति है। हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। पीएम मोदी बोले, पहले रेवड़ियों की तरह घोषणाएं हुआ करती थीं और कोई काम पूरा नहीं होता था, पर हमने तय किया है कि ना प्रोजेक्ट अटके, ना ही लटके और ना ही भटके। पीएम मोदी ने कहा, हमारी प्राथमिकता है सबका साथ और सबका विकास। अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझा रहा। आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। शिलान्यास से पहले सीएम योगी ने कहा, हमने आने वाले सालों में बदलते भारत को देखा है। हमने वैश्विक महामारी के दौरान देखा है कि कैसे हर नागरिक की रक्षा करनी है। विरोधियों पर तंज कसते हुए योगी बोले, कुछ लोगों ने गन्ना किसानों की मिठास को कड़वा करने का प्रयास किया। कि गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दावा किया कि जेवर एयरपोर्ट बनने से 1 लाख रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जनता को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सपना पूरा होने की चमक लोग देख रहे हैं। 34,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। जेवर में बन रहा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त होगा। एयरपोर्ट का पहला चरण 2024 तक पूरा होगा। करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों का आवागमन होगा। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में 2 रनवे बनेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर के आज कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक। सोनिया गांधी आज पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ संसद सत्र में मोदी सरकार को घेरने के मुद्दों पर चर्चा करेंगी और ये बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली है। यूपी में चुनाव को लेकर के सीतापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को दिया जीत का मंत्र। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के आरएलडी एसपी गठबंधन पर आज लग सकती है मोहर। जयंत चौधरी पहुंचे लखनऊ। अखिलेश जयंत की आज लखनऊ में बैठक। सूत्रों से खबर, सीट शेयरिंग को लेकर के हो सकती है चर्चा। मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए यूपी के बाहुबली राजा भैया पहुंचे। मुलाकात के बाद बोले, जन्मदिन की बधाई देने आया था, कोई सियासी मतलब ना निकाला जाए। दबंग छवि वाले राजा भैया कुंडा से 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। आज सपा बसपा के गढ़ जौनपुर में गरजेंगे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी जौनपुर के गुरैनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में महाराष्ट्र के सांसद इम्तियाज जलील और बाहुबली अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन भी शामिल होंगी। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चुनावी दांव खेला। नई रणनीति के तहत सपा हर महीने 30 तारीख को बेटी स्मृति दिवस मनाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी जानकारी। बेटी स्मृति दिवस के जरिए सपा कार्यकर्ता हाथरस घटना को याद दिलाएंगे। चुनाव से पहले प्रियंका यूपी में चुनावी अभियान को नई धार देने में जुटी हुई हैं, जिसके तहत कांग्रेस यूपी में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने वाली है। कांग्रेस का यह कार्यक्रम 15 दिन तक चलेगा। 26 नवंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। मायावती का चुनावी अभियान शुरू। बीएसपी आज से महिला युवा सम्मेलन करेगी। महिला सम्मेलन की अगुवाई कल्पना मिश्रा करेंगी। महिला सम्मेलन आज जौनपुर में होगा। अगला महिला सम्मेलन 26 नवंबर को पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा। यूपी के श्रम और
सेवा योजन मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। कहा है कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं। मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मौका मिला तो देश के सारे मदरसे बंद कर दूंगा। मेघालय में भी टीएमसी ने दिया कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इन 12 विधायकों में पूर्व सीएम मुकुल संगमा भी शामिल हैं, जिसका उन्होंने औपचारिक ऐलान किया। बताया जा रहा है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता संगमा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाखुश चल रहे थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति बढ़ने और बढ़ते अपराध के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीएम आवास जाने से रोका। ना रुकने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार में शराबबंदी को लागू कराने के लिए एक्शन में नीतीश सरकार। 26 नवंबर को राज्य के सभी कर्मचारी अधिकारी लेंगे शपथ। शराबबंदी कानून पर वार करते हुए विपक्ष ने सरकार के फैसले को नौटंकी करार दिया। शराबबंदी को लेकर के हाल ही में नीतीश सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बिहार में सरकार के सहयोगी बीजेपी ने भी शराबबंदी को लेकर के हमला बोला। कहा, खत्म हो बिहार में शराबबंदी कानून। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने राज्य सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कहा, बिहार में शराबबंदी की वजह से ड्रग्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर बंद हुए निर्माण कार्य। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश उसने दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, गैर प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे प्लम्बर, इंटीरियर डेकोरेशन और इलेक्ट्रीशियन के काम जारी रहेंगे। जितना दिन काम बंद रहेगा, राज्य सरकारें उतने दिन निर्माण कार्य मजदूर फंड से मजदूरों को पैसा देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने फंड देने की घोषणा की। गोपाल राय ने कहा, रजिस्टर्ड मजदूरों को तुरंत दिए जाएंगे 5,000 रुपए। ज्यादा दिन कंस्ट्रक्शन बंद रहने पर न्यूनतम वेतन के आधार पर दिल्ली सरकार करेगी भरपाई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज भी खराब। हवा की रफ्तार कम होने और तापमान कम होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब की श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स अब भी 500 के आंकड़े के करीब। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर धमकी मामले में सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से भेजा गया था धमकी भरा ईमेल। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच में आईपी एड्रेस विदेश का मिला है। गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद गौतम गंभीर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नौसेना की चौथी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन वेला को आज जंगी बेड़े में शामिल कर दिया गया। साइलेंट किलर पनडुब्बी आईएनएस वेला भारत की सबसे घातक पनडुब्बियों में से एक है। कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन और स्वदेशी पनडुब्बी है वेला। आईएनएस वेला के नौसेना में शामिल होने से नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ। इस मौके पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, चीन और पाकिस्तान पर हमारी नजर। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को लेकर के हम पूरी तरह से सतर्क हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान जारी। एनआईए ने घाटी में टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों के घरों पर मारे छापे। वहीं बड़गाम में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के घर पर तलाशी ली। कई दिन गायब रहने के बाद सामने आए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे परमबीर सिंह एयरपोर्ट से सीधे कांदीवली के क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को किया समन। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होना है। सिख समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के किया गया समन। दिल्ली में आज पिंक लाइन पर दौड़ी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कैलाश गहलोत ने दिखाई ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी। पिंक लाइन 59 किलोमीटर लंबी है और इस लाइन पर ड्राइवरलेस सेवा शुरू होने के बाद अब 97 किलोमीटर तक बिना ड्राइवर के मेट्रो दौड़ेगी। देश में कोरोना संक्रमण में कमी। 24 घंटे में सामने आए 9,119 नए मामले, 396 संक्रमितों की मौत। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घटकर 1,09,000 हुआ। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल। सरकार अब कोरोना के दूसरी खुराक लेने वालों को देगी पुरस्कार। साप्ताहिक लकी ड्रॉ से पुरस्कार के लिए लोगों को चुना जाएगा। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए दिया जाएगा इनाम।
झारखंड में जल्द खुलेगी ओपन यूनिवर्सिटी। राज्यपाल रमेश बैस ने यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़े एक्ट को मंजूरी दी। इसके बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जुलाई 2022 से ओपन यूनिवर्सिटी में 16 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होगी शुरू। पटना में एक मजदूर को मिला 20 लाख से ज्यादा कीमत का हीरा। ये 6 कैरेट 66 सेंट का उज्जवल किस्म का हीरा है। हीरा मिलने के बाद मजदूर ने इसे कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। नीलामी में हीरा बिकने पर रॉयल्टी काटने के बाद बची राशि मजदूर को ही दे दी जाएगी। मुंबई में हुए शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला पलटा। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की फांसी की सजा रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। साल 2013 में शक्ति मिल में हुए गैंगरेप मामले में सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा दी थी। पटना के फुलवारी शरीफ में जानलेवा हमले में बाल बाल बचे जेडीयू नेता धर्मेंद्र चंद्रवंशी। अपराधियों ने धर्मेंद्र चंद्रवंशी को मारी गोली। धर्मेंद्र चंद्रवंशी की बाह में गोली लगी। इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन पहले ही आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए थे धर्मेंद्र। प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात। एक ही परिवार के 4 लोगों की घर में घुस करके हत्या। पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद दहशत का माहौल। वारदात लाल मोहनगंज की है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे निजी रंजिश हो सकती है। पुलिस तफ्तीश में जुटी। जहरीली गैस से दिल्ली के आरके पुरम में दहशत। आंखों में जलन और दम घुटने की शिकायत के बाद 5 लोग अस्पताल में भर्ती। जानकारी मिलते ही पुलिस फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन नहीं मिली लीकेज। जांच जारी।